Assalamu alaikum. My name is Aisha Hamid. I am lecturer of computer science. आज भी हम सी लैंग्वेज का डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। ओके, फर्स्ट, व्हाट इज़ सोर्स कोड? The program instructions written by following the rules of any high-level language are known as program source code. The source code is like English statement, but the computer understands only the instructions in machine code. जो भी स्टेटमेंट आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में राइट करते हैं वो हमारे पास सोर्स कोड है, और उसमें हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं, और कंप्यूटर जो है वो मशीन कोड को अंडरस्टैंड करता है। इस वजह से जो आपका सोर्स कोड है वो कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, और फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्ट कोड। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली द मशीन कोड। कंप्यूटर जो है मशीन कोड को अंडरस्टैंड कर रहा है। द सोर्स प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन कोड। जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस हैं वो सब हाई लेवल लैंग्वेजेस और असेंबली लैंग्वेज वो कन्वर्ट होंगी मशीन कोड में। द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट कोड। और जो उनसे भी कोड को आप मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड। आप इसको ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कह सकते हैं, और मशीन कोड भी। नेक्स्ट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। व्हाट इज़ द लैंग्वेज ट्रांसलेटर? लैंग्वेज ट्रांसलेटर की सिंपल सी एग्जांपल है कि आप क्या करते हैं, आपके पास दो पर्सन्स हैं और दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है, तो आप सेंटर में एक आपका ट्रांसलेटर होता है जिसको दोनों पर्सन की लैंग्वेज आती है। पहले क्या होता था कि यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई किसी और कंट्री गया है, जैसे चाइना का की एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर लेके जाता था क्योंकि उसको तो चाइनीज़ नहीं आती। तो जो ट्रांसलेटर होता था उसको जो यहाँ से पर्सन जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर उसकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है तो उसको उर्दू भी आती है ट्रांसलेटर को, और चाइनीज़ भी आती है। तो वो चाइनीज़ पर्सन को कन्वर्ट करके उर्दू को कन्वर्ट करके चाइनीज़ में बताता है, और चाइनीज़ को कन्वर्ट करके उर्दू में बताता है। तो इस तरह से वो दो पर्सन जिनको आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती, कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज नहीं आती, तो सेंटर में एक ट्रांसलेटर है जो एक दूसरे की लैंग्वेजेस को कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह से हम आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो यहाँ उसी को हम ट्रांसलेटर को डिस्कस करेंगे। अ कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इन मशीन कोड, for example 0 and 1 bind form. It is difficult to write the computer programs directly in the machine codes. Today mostly the programs are written in high level languages such as C, C++ and Basic. ज़्यादातर आपके पास इन्हीं लैंग्वेजेस में प्रोग्राम होते हैं, तो फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए जो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। The program written in high-level language must be translated into the machine code before running on the computer. A type of system software that is used to translate the program written in high-level language into the machine code is language translator. जो convert कर रहा है हाई लेवल को लो लेवल में, मतलब मशीन कोड में, और मशीन कोड को हाई लेवल में, वो हमारे पास ट्रांसलेटर है। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज प्रोसेसर। इसका सेकेंड नेम लैंग्वेज प्रोसेसर भी है। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम। हर लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। फिर आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं ट्रांसलेटर्स की। यहाँ पे हम 3 टाइप्स को डिस्कस करते हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। First, compiler, the language translator program that translates the complete source program into machine code as a whole is called compiler. जो complete source code को machine code में as a whole convert कर देता है वो आपके पास compiler है। The C and C++ compiler are example of compilers. The program translated into the machine code is called the object program. जो कंपाइल होने के बाद जो फॉर्म आती है वो आपके पास ऑब्जेक्ट है, और कंपाइल होने से पहले जो फॉर्म है वो आपके पास सोर्स कोड है। द सोर्स कोड इज़ ट्रांसलेटेड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड सक्सेसफुली इफ़ इट इज़ एरर और फ्री। अच्छा, अब ये तब उसको कन्वर्ट करेगा अगर वो एरर फ्री होगा। अगर आपके सोर्स कोड में कोई एरर्स है तो वहाँ पे वो स्टॉप कर देगा। If there are any errors in the source code, the compiler specifies the error at the end of the compilation. तो फिर जो है आपका जो कंपाइलर है वो आपको वो स्पेसिफाई करेगा कौन कौन से एरर्स हैं। और a type of system software, हाँ जी ये था, सॉरी,
द एरर मस्ट बी रिमूव बिफोर द कंपाइलर कैन सक्सेसफुली कंपाइल द सोर्स कोड। ठीक है, कंपाइल होने से पहले एरर्स को रिमूव कर दिया जाता है। द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूट अ नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट ट्रांसलेटिंग इट अगेन। एक दफ़ा जब आप ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, आपके पास ऑब्जेक्ट कोड आ गया, तो फिर नंबर ऑफ़ टाइम्स वो एग्जीक्यूट होगा, उसको बार बार ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। कंपाइलर में ये होता है कि एक ही दफ़ा ऑब्जेक्ट कोड बन गया, अब जब जब आपको उसको एग्जीक्यूट करना है तो वो जो उसका ऑब्जेक्ट कोड है आप उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा कि हर दफ़ा आप उसको ट्रांसलेट करें। फिर नेक्स्ट है आपके पास इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर सेकेंड टाइप है, द लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। अब कंपाइलर में क्या हो रहा था, एज अ होल हो रहा था। इंटरप्रेटर में क्या हो रहा है कि ये भी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, बट कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कर रहा है, इस वजह से ये इंटरप्रेटर है। इट ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट ऑफ अ सोर्स प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड। पहले एक स्टेटमेंट को करता है एंड एग्जीक्यूट, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है इट इमीडिएटली फ़ौरन से बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दूसरे को करने से पहले। इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन द स्टेटमेंट, अगर कोई भी एरर होगा, द इंटरप्रेटर टर्मिनेट, वो उसको क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा इट ट्रांसलेटिंग प्रोसेस एज दैट स्टेटमेंट। इट ऑल्सो डिस्प्ले एन एरर मैसेज, उसको वहीं पर स्टॉप करके टर्मिनेट करके एरर मैसेज देगा। GW बेसिक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरप्रेटर प्रोग्राम। हमारे पास जो GW बेसिक है वो इंटरप्रेटर की एग्जाम्पल है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, मेन डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर इज़ दैट इट मेक्स ईजियर टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स इन दी सोर्स प्रोग्राम। क्योंकि ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली हर स्टेटमेंट में जैसे ही एरर आएगा वो वहीं पे उसको डिटेक्ट करेगा, स्टॉप करेगा, एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, आप वहीं पे उसे करेक्ट करेंगे, फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव करेगा। तो ये इसका मेन एडवांटेज है कि आपके पास आपको क्वालिटी अचीव हो रही होती है, क्योंकि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आप एरर को डायग्नोस करते हैं और वहीं पे आप उसको डिटेक्ट करने के बाद आप उसको फिक्स करते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट वन बाय वन। क्योंकि वन बाय वन हो रहा है तो टाइम कंज्यूमिंग है। ईच टाइम द प्रोग्राम इज़ रन द सोर्स कोड इज़ ट्रांसलेटेड अगेन। अब कंपाइलर में हमने देखा था एक दफ़ा ऑब्जेक्ट कोड में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो जब जब आपको उसको एग्जीक्यूट करना होता है तो आप उसी ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। बट इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हो रहा है, तो इसमें हर दफ़ा सोर्स कोड को ट्रांसलेट किया जाता है। फिर है आपके पास असम्बलर, द लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम रिटन असम्बली लैंग्वेज। जो असम्बली लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में, तो वो हमारे पास असम्बलर है। असम्बलर सिर्फ और सिर्फ असम्बली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। तो ये आपके पास सबसे सिंपल है। फिर हमारे पास डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, क्योंकि मेन ये दो हैं हमारे पास। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में हम डिफरेंस देखते हैं। कंपाइलर इट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल, ये एज अ होल कन्वर्ट कर देता है। बट ऑन दी अदर हैंड्स इंटरप्रेटर इट ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, वन बाय वन करता है। फिर कंपाइलर इट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फाइल, ये ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। बट ऑन दी अदर हैंड्स इंटरप्रेटर डजंट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फाइल, ये ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता है। जब जब उसको रन होना होता है तो सोर्स कोड जो है वो हर बार ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर इन कंपाइलर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वेरी फास्ट, क्योंकि एज अ होल हो रहा है इस वजह से फास्ट है। बट ऑन दी अदर हैंड इंटरप्रेटर इन द इंटरप्रेटर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्लो। एग्जीक्यूशन क्यों स्लो है, क्योंकि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कर रहा है। फिर ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रन द प्रोग्राम। कंपाइलर में आपको ट्रांसलेटर प्रोग्राम रिक्वायर्ड नहीं है रन करने के लिए, और इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज़ रिक्वायर्ड टू रन द प्रोग्राम। और इन कंपाइलर इट इज़ नॉट ईजी टू करेक्ट द कोड एरर्स इन द सोर्स कोड, ईजी नहीं है क्योंकि एज अ होल कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड इन द इंटरप्रेटर इट इज़ ईजियर टू करेक्ट द एरर्स इन द सोर्स कोड, इसमें एरर को करेक्ट करना इजी है क्योंकि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। तो हर स्टेटमेंट में जैसे ही आप उसको डिटेक्ट करेंगे वहीं पे आप उसको फिक्स कर देंगे एरर को। फिर आपके पास है कंपाइलर। मोस्ट ऑफ दी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव कंपाइलर प्रोग्राम, बहुत सारी लैंग्वेजेस के पास अपना कंपाइलर प्रोग्राम होता है। बट ऑन दी अदर हैंड इन इंटरप्रेटर फ्यू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव इंटरप्रेटर प्रोग्राम, कुछ लैंग्वेजेस का इंटरप्रेटर प्रोग्राम होता है। तो यहाँ तक हमारा आज का जो टॉपिक है वो कवर हो गया, जिसमें हमने देखा सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, and then what is the language translator and types of the language translator, compiler, interpreter and assembler, and what's the main difference between compiler and interpreter। और जो हमारे पास ये टॉपिक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का, लैंग्वेज प्रोसेसर का, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
और क्योंकि कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है मशीन कोड को, और हम लोग जो राइट करते हैं प्रोग्राम्स वो मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में, और मशीन कोड को कन्वर्ट किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में, ताकि यूज़र और कंप्यूटर जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। यूज़र जो है वो इनपुट देता है हाई लेवल लैंग्वेज में, और जो आउटपुट प्रोड्यूस होती है वो लो लेवल में मशीन कोड में, और उसको यूज़र के लिए फिर कन्वर्ट किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो ये टॉपिक जो है वो क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। फर्दर कंप्यूटर साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड इफ़ एनी क्वेश्चन यू कैन शेयर इट in the comment section, or if you like my video then please do like, share and subscribe. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.